Hey guys, welcome to Study with Bella. So we are starting with the new unit of global marketing. So this will be a unit 1 and these are the following topics which we are going to cover in this particular unit. Okay, what is global marketing, reasons for entering international market and everything. So let's begin. Okay? So, what is global marketing? So, global marketing refers to the process of planning, producing, placing, and promoting a business, product or service in the worldwide market. ठीक है, सिंपल बात है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है जो आप वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, नॉट ओनली इफ़ यू आर अ लाइक रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप सिर्फ इंडिया में उसको नहीं सीमित रखना चाहते हो, आप उसको ग्लोबली पहुंचाना चाहते हो. ठीक है. So, पहली बात global reach. Targeting customer across different countries because you know your products are being, if it is not being used by the people of your particular country, maybe in the other countries there will be more target audience of yours. Okay, so global reach, standardization or customization. Marketing strategies may be uniform ग्लोबली और अडेप्टेड टू लोकल प्रेफरेंसेस. ओके, एक तरीके से आपकी जो सर्विसेज होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आप प्रॉपरली कस्टमाइज भी कर सकते हो. ओके, लोगों के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कंपनीज ऑफन सेव कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क फॉर अ ग्लोबल मार्केट. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस अगर आप बल्क में बना रहे हो कोई प्रोडक्ट, ओके, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बहुत कम आएगा और आप उसको अगर ग्लोबल मार्केट में ले जाओगे तो आप उसको एक मैक्सिमम अमाउंट पे बेचोगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी. राइट. नेक्स्ट, रिसर्च ड्रिवन. Involved understanding international consumer behavior, market trends, legal environments and competition. जाहिर सी बात है, आप रिसर्च भी कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अच्छा कहाँ कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है. ओके, लोगों का क्या प्रेफरेंस है, क्या उनका टेस्ट है. ओके, डिजिटल टूल्स, ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया. E-commerce and social media help businesses access global markets more easily. सिंपल बात है, आज जैसे आप AI एडवांस वर्जन में आजकल आप जी रहे हो, आपको पता है कितना ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया कितना हेल्प आउट कर रहे हैं ग्लोबली लोगों को रीच आउट करने के लिए. ओके, इवन इसी की वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब. ओके, आई होप ग्लोबल मार्केटिंग आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा क्या है, किस बारे में बात हो रही है. राइट. मूविंग अहेड, रीजन्स फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट. लोग क्यों इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं? ठीक है, ऐसे तो वो इनसाइड द बाउंड्रीज भी अपना प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, बट क्यों आते हैं एट अ इंटरनेशनल लेवल? अब उन रीजन्स की बात की जाए, ये क्वेश्चन आपका आराम से 10 मार्क्स का है. मेक श्योर यू डू इट वेल. ग्लोबल मार्केटिंग 2 मार्क्स का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका. ठीक है. लार्ज मार्केट साइज. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ अपने जियोग्राफिकल लोकेशन बेच रहे हो, ये इतना है. इंटरनेशनल अगर आप बेचने जा रही हो, ये दैट इज सच अ बिग स्पेस. यू हैव सो मच ऑफ योर टारगेट ऑडियंस. ओके, एंड कितना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो. लार्ज मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है. स्टेबिलिटी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. सो देयर आर डाइवर्स सेगमेंट्स. ओके, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग हैं. जैसे अगर आपके प्रोडक्ट्स आपके स्पेशली जैसे क्लोथ्स में आप डील करते हो, ठीक है, ओके, सो आपके पास किड्स वेयर होंगे, मेंस वेयर होंगे, विमेन वेयर होंगे. ओके, सो अब ये 3 कैटेगरीज हैं आपके पास. आप तो सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे थे, बट आप अब इंटरनेशनल लेवल पे बेच रहे हो वही सेम प्रोडक्ट्स को. सो ये क्या होगा? स्टेबिलिटी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. सो दिस इज मोर डाइवर्सिफाइड. ओके, प्रॉफिट पोटेंशियल. ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाहर ले जाओगे, ओको, एंड यू आर सेलिंग देम एट अ वेरी हाई प्राइस, ओके, अकॉर्डिंग टू द करेंसी एंड ऑल, सो ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा. अनसोलिस्टिकेटेड ऑर्डर्स. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भले आप उस कस्टमर को नहीं जानते थे, आपने उसको कोई एडवर्टिजमेंट नहीं किया, बट यू एंटर्ड एज अ इंटरनेशनल इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. ओके, सो एक तरीके से एक होते ना अनअवेयर परचेज हो जाती है. मीन्स वो कस्टमर आया, उसने परचेज कर लिया आपसे, आपकी आपकी ब्रांडिंग देख के, आपके एडवर्टिजमेंट के थ्रू. ओके, मीन्स जैसे वो शॉपिंग करने गया कहीं, ओके, इन द मॉल दे सॉ योर स्टॉल और एनीथिंग, योर शोरूम. भले उन्होंने आज तक आपको कोई एडवर्टिजमेंट नहीं देखा था, बट वहाँ पे एक
अनसॉलिकेटेड ऑर्डर्स हो गए आपके, ठीक है. पीपल वर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, बट आपको उन्होंने प्रेफरेंस दिया और परचेज कर लिया. ओके. मार्केट प्रॉक्सिमिटी. सो इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से मार्केट में आए दिन प्रॉक्सिमिटीज चेंज होती रहती है. मे बी आज काफ़ी ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाए, कभी मीडियम रहे, बट कई बार ऐसे होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. ओके. access capacity. You have a lot of people to explore, to take their feedback and ask their preferences. Okay. Offers by foreign distributors. So there are even other distributors होते हैं जो आपसे कनेक्ट करते हैं कि अच्छा सर आपका कोई प्रोडक्ट है उसको लेके जाना है हमारे यहाँ, ठीक है सर ये हमारा कमीशन रहेगा, बाकी हम आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे. एक तरीके से क्या होता है, ये जो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे आपको अपना प्रोडक्ट दुबई ले जाना है, ठीक है, सो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे कनेक्ट करेंगे. ओके सर यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ओके, और आपका हम यहाँ पे करा देते हैं, आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है. एक तरीके से यू आर एंगेजिंग विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट. सो ये एक तरीके से एजेंट्स होते हैं, ठीक है, सो जो आपकी हेल्प आउट करते हैं. ओके. इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट, ठीक है. मोर एंड मोर मैक्सिमम कस्टमर्स विल कम एंड इंटरैक्ट विद योर प्रोडक्ट्स. ओके. और आपसे परचेज करेंगे, ठीक है. मीन्स आपकी पर्टिकुलर ब्रांड की बाहर जाके मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है. इवन तो अगर आपके बाउंड्रीज में वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, 25% की ग्रोथ हुई थी, बट वहाँ पे जाके 75% प्लस ग्रोथ हो गई आपकी. सो इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट. ओके. नेक्स्ट, स्मूथिंग आउट बिजनेस साइकिल. ऑब्वियसली बिजनेस साइकिल काफ़ी अच्छी स्मूथ आउट हो जाती है. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन. सो एक तरीके से यहाँ पे जो स्मूथनेस आती है ना, वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. स्मूथनिंग आउट बिजनेस साइकिल्स, ठीक है. मूविंग अहेड, इन्फ्लुएंसेस ऑफ फिजिकल इकोनॉमी. अब कैसे इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है, ये 3 आपके इन्फ्लुएंसेस हैं. एक होता है आपका कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल. दिस इज अ 2 marks क्वेश्चन दैट वुड बी डेफिनेटली वुड बी कमिंग. So culture influence, simple, you must be knowing language, color, custom, taboos, values, aesthetics, time, business norms, religion, social structures, ठीक है. सो एक तरीके से ये सारी क्या है, कल्चरल नॉर्म्स हैं, ठीक है. सो एक तरीके से आप लैंग्वेज को कैसे आप समझ सकते हो कि एक तरीके से वहाँ पे आपकी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ठीक है. ओवर हियर इन इंडिया यू स्पीक हिंदी, ठीक है, आप हिंदी बोलते हो, ठीक है. फॉरेन में आप कहीं जैसे थाईलैंड चले गए, वहाँ पे थाई बोलते हैं, ठीक है. सो अलग अलग रीजन से, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं. उन प्रोडक्ट्स को आप ग्लोबली ले जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस पड़ता है. ओके. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्सेस, लॉ, टैक्स लॉ, लेबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. सो यू नो अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक बहुत अफेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, इस कंट्री में अगर आपका प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, टैरिफ्स लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग स्केड्यूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं. ओके. इट चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ओके. लीगल इन्फ्लुएंस, ट्रेड लॉज, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स. सो लीगल इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जाके कहीं भी बाहर खोल ले अपना बिजनेस. नो, उनको भी परमिशन लेनी होती है. कैसे परमिशन लेनी है वो सब बताया जाएगा, ठीक है. सो एक लीगल इन्फ्लुएंस भी आता है. ओके. सो दीज आर द 3 इन्फ्लुएंसेस ऑफ फिजिकल इकोनॉमी. ओके. मूविंग अहेड, इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन. ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, ठीक है. ये आपका डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, दैट इज डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर. ओके. अगर हम डेमोग्राफिक की बात करते हैं, एक तरीके से नॉर्मल है, ऑक्यूपेशन क्या है उस इंसान का, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है. ये सारी चीज़ें आ जाती है डेमोग्राफिक में. कास्ट क्या है, हाँ, रिलीजन क्या है, ठीक है. सो जेंडर हो गया. सो एक तरीके से ये सारी डेमोग्राफिक इंसान के बारे में पूछ रहा है. जैसे होता है ना इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, डेमोग्राफिक कहाँ से है, कितना कमाता है, क्या पढ़ाई की है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई डेमोग्राफिक. जियोग्राफिक एक तरीके से ये पार्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, कहाँ से है. ओके. जैसे कि रूरल की अर्बन, लोकल की ग्लोबल, नॉर्थ की साउथ, वार्म की कोल्ड. मीन्स जियोग्राफिक लोकेशन फ्रॉम वेयर दैट पार्टिकुलर पर्सन इज कमिंग.
ओके। साइकोग्राफिक, ये सब क्या होती हैं? जैसे योर अबाउट योर सेल्फ, लाइक योर हॉबीज, योर लाइफ स्टाइल, योर एक्टिविटीज, योर पर्सनैलिटी, जैसे आप अपने आप को डिफाइन कर पाए डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। ओके, फिर आता है बिहेवियरल, रिस्पॉन्स कैसा था, बायर का एटीट्यूड कैसा था, परचेज पैटर्न, वॉल्यूम ऑफ परचेज, मीन्स एक तरीके से उनका बिहेवियर कैसा था आपकी तरफ, वॉज इट रूड, वॉज इट फ्रेंडली, ओके, वॉज इट लविंग। सो एक तरीके से ये होती हैं आपकी मार्केट सेगमेंटेशंस। ओके, सो ये आपकी 4 टाइप के होते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। मूविंग अहेड, अब आता है आपका ये इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रैटेजी। एक ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का डेफिनेटली है। ओके, मेक श्योर आप इसका डायग्राम थरली याद कर ले, क्योंकि ये ज़रूर बनाने को आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी। आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे घुसते हैं? ठीक है, पहले आप करते हो एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट भी आपके 2 पार्ट्स में होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट में आपके एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की, आपसे एजेंट्स मींस डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे कंसर्न लेते हैं, अच्छा सर आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना अपना प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्टली तो आप समझ रहे हो ना, डायरेक्टली जाके अपना प्रोडक्ट पूरा एक्सपोर्ट करा रहे हो। इनडायरेक्टली आप इन लोग की हेल्प ले रहे हो। ठीक है, selling goods produced domestically to foreign markets can be direct और indirect। ठीक है, आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए इंडिया में हैं आप, ठीक है, आपको थाईलैंड लेके जाना है, सिंपल। इस एग्जांपल से समझो, डायरेक्टली या तो आप खुद लेके जा रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्टली आपने इन दोनों की हेल्प ले ली, सिंपल। लाइसेंसिंग, गिविंग द राइट टू अनदर कंपनी टू प्रोड्यूस सेल प्रोडक्ट्स, यूजफुल व्हेन लोकल कंपनीज हैव एक्सेस टू बिग मार्केट्स। सो सिंपल बात है, ऐसे ही कोई पर्टिकुलर किसी के देश में आके अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, एक चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ता है। इवन अगर आप यहाँ पे हो, इंडिया में हो, कोई ना कोई, अगर आप कोई भी शॉप ले रहे हो या कोई शोरूम ले रहे हो, यू नीड अ लाइसेंस कि आप ये काम यहाँ पे खोल कैसे सकते हो। ठीक है, सो एक तरीके से लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ेगी। अब इंटरनेशनल के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक इट। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसके साथ? हायरिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। एक तरीके से आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, वेयर यू मेक श्योर कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो बहुत कम आए। ठीक है, सो वहाँ पे आप रिड्यूस करा सकते हो प्रोडक्शन कॉस्ट को। सो यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ बात की। ठीक है, मूविंग अहेड, फिर आता है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? कोलैबोरेशन बिटवीन 2 और मोर फर्म्स, शेयर रिस्क, बेनिफिट्स एंड लोकल मार्केट्स नॉलेज। अब एक तरीके से आप बैंकॉक तो आ गए, तो आपको ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं आसपास की, तो आपने जॉइंट वेंचर किया, एक तरीके से आपने कोलैबोरेशन कर लिया। आप ही जैसी कंपनीज थी, ठीक है, टेक्सटाइल्स की कंपनीज थी, ठीक है, आप उस काम के लिए आप आए हो, ठीक है, थाईलैंड में। सो यू आर प्लानिंग टू डू द कोलैबोरेशन विद 2 और मोर फर्म्स। ठीक है, सो एक तरीके से वो पार्टनर्स बन जाएंगे एंड दे वुड बी शेयरिंग द रिस्क, द बेनिफिट्स, द लोकल मार्केट नॉलेज विद यू, बिकॉज यू आर अनअवेयर कैसा चलता है सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है आपका कंपनी ओनरशिप। ये अलग जैसे यहाँ पे है, ठीक है, जैसे आप करते हो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग फर्म इन द मार्केट। ठीक है, कंपनी का ओनरशिप लेना मीन्स आपने एग्जिस्टिंग फर्म को आप अपना ले लिया। एक्सपेंसिव बट फुल कंट्रोल एंड लोकल क्रेडिबिलिटी। जॉइंट वेंचर में क्या होता है? आपने पार्टनरशिप कर ली लोगों के साथ, बट कंपनी ओनरशिप में यू विल बी द ओनर, यू विल बी द बॉस, यू विल बी, बट ये काफ़ी महंगा होता है, ये भी महंगा होता है, ठीक है, बट ये मीन्स ये तो आप ओनर बन रहे हो ना किसी चीज़, यू आर परचेजिंग समथिंग, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, बट इसका फुल कंट्रोल होता है, फुल क्रेडिबिलिटी होती है, लोकल क्रेडिबिलिटी होती है। ओके, फिर फ्रेंचाइजी क्या होता है? सेटिंग ऑल द राइट्स टू ऑपरेट अंडर अ ब्रांड नेम, रिक्वायर्स ब्रांड रिकॉग्निशन। ओके, एक तरीके से आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है, बस वहाँ पे आपके पास राइट होनी चाहिए टू ऑपरेट अ ब्रांड। ओके, एंड रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन। ओके, मूविंग अहेड, आउटसोर्सिंग भी करते हैं, ठीक है, हायरिंग अनदर फर्म टू मैनेज इंटरनेशनल सेल्स एंड रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट बट लिमिटेड कंट्रोल्स। मतलब जैसे कि अगर आप ओनर बन रहे हो एंड आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने उधर ओनरशिप में आप फुल्ली ओनर हो,
ठीक है, आप हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हो। आउटसोर्सिंग में क्या है, यहाँ पे आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बहुत ही लिमिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज क्लियर टू यू। ओके, मूविंग अहेड, सेटिंग अप होली ओन सब्सिडरी। अब ये क्या होता है, WOS, होली ओन सब्सिडरी, फुल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। पूरा आपका कंट्रोल है बिजनेस का, ठीक है, इन द फॉरेन लैंड। तो एक तरीके से इसके दो रूट्स होते हैं, कैसे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है अप्रूवल रूट और दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। इसके दो रूट्स होते हैं WOS के। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, हाउ WOS रूट्स लाइक व्हाट आर द टू रूट्स ऑफ WOS। सो एक होता है आपका अप्रूवल रूट, एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट। एक तरीके से इन सम बिजनेसेस ऑपरेशंस एंड प्रपोजल्स अ कंपनी बिफोर ओपनिंग अ WOS आउटसाइड इंडिया रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अप्रूवल, मीन्स इट नीड्स द अप्रूवल। ओके, फॉर जैसे कि आपका होता है रेगुलेटिंग अथॉरिटीज होती हैं, सो रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती हैं, इन ये होता है आपका एक तरीके से इनसे आपको अप्रूवल लेना है, ठीक है। बट इन ऑटोमेटिक यू डोंट नीड एनी अप्रूवल। ओके, सो ये होता है आपका होली ओन सब्सिडरी। ओके, ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ भी आप ओपन कर लो, नो, यू नीड द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम दीज अप्रूवल एंड ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट से, ठीक है। अब बेनिफिट्स की बात अगर करी जाए, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑब्वियसली बात है, अगर यू आर द ओनर, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, फुल कंट्रोल बाय द पेरेंट कंपनी। ओके, फुल कंट्रोल रहेगा। इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। शेयरिंग ग्लोबल ब्रांड इमेज एंड गुडविल, ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर द ब्रांड, you are the like eye of the brand, so this is going to be a like a global brand. Okay, expansion and diversification, so you have expanded your brand. Okay, आप इंडिया से यहाँ आए, आपने अपना ब्रांड एक्सपैंड किया एज WOS। ओके, ईजी टू विन अप एंड डिजॉल्व। सो इसमें क्या होता है, एक तरीके से आपको अगर बंद भी करना है, मीन्स आपको ख़त्म करना है, तो इट्स ईजी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एक तरीके से अगर आपको वाइंड अप भी करना है या आपको डिजॉल्व करना है, यू डोंट वांट टू वर्क हियर नाउ, ओके, यू वांट टू लाइक मूव सम अदर प्लेस, यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर WOS, कुछ सोर्सेज हैं। पहले, इंडियन कंपनीज कैन इन्वेस्ट अब्रॉड अंडर ODI, दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, नो प्रायर अप्रूवल बाय ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे। ऑटोमेटिक रूट में यू डोंट नीड एनी प्रायर अप्रूवल, बट अप्रूवल रूट में यू नीड द अप्रूवल, ठीक है, फ्रॉम द RBI। देन एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, ये सारे कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, LLPs एक्ट 2008, पार्टनरशिप फर्म, parliamentary organization and RBI notified entities. So these are the sources of investment of WOS, okay, जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, सो मूविंग अहेड, ये रहा आपका प्रोसीजर फॉर WOS इन्वेस्टमेंट। ये पर्टिकुलरली 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। फाइल फॉर्म ODI विथ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक, ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी, वैल्यूएशन रिपोर्ट, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ओके, एंड लास्ट इज अप्रोच बैंक फॉर रेमिटेंस। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर WOS इन्वेस्टमेंट, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो मूविंग अहेड, इट्स ऑल लाइक डन। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये काफ़ी ईजी यूनिट थी, एक तरीके से इंट्रोडक्शन था ग्लोबल मार्केटिंग कैसे होता है। ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये बहुत ईजी है, बट इसमें एक तरीके से आपको खुद से सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, एक तरीके से बस यहाँ पे आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे, बुलेट पॉइंट्स बता दिए जाएंगे। ओके, बट मेजर ऑफ द कंटेंट यू हैव टू राइट बाय योर ओन। Okay, so I hope you must have understood the unit 1. So thank you so much for watching my video. Please do like, share, comment and subscribe, and if you have any questions or queries, please do comment me down. Okay, else you can just mail me on my email address,
or you can just even text me on my Instagram. Okay, so please do follow my Instagram handle. Thank you so much for watching my video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel.